जय छत्तीसगढ़। मैं विजेंद्र कुमार टंडन और आप देखना शुरू कर चुके हो सबके संदेश। आप लोग बता दें लगातार पाटन क्षेत्र में चोरी होती रही से। चोरी का होती रही से आप मतलब बता दें केबल तार कहाँ के जो बोर के लिए केबल तार मीटर लगाए जाते वो लगातार चोरी करत रही से। दो लोग मिलके कमलेश सिन्हा और ईश्वर मानिकपुरी लगातार इमन रेस्क्यू दिन में करत रही सब और रात में चोरी करत रही। बता दें पाटन क्षेत्र से काफी बठेना उठेना गांव काफी जो आसपास के जितना भी गांव है ना उस गांव में रेस्क्यू करती दिन में रेस्क्यू करे के बाद रात में चोरी करती। चोरी करने वाला दो व्यक्ति पोल में एक व्यक्ति चढ़े सूच पहली कर निकाल दे ओकर बाद तत्काल काटे के बाद मन 8 से 10 पोल के लगातार उमन चोरी करे के बाद उमन जला उला के जैसे भी करके इमन रायपुर बेचे बेचे डेली के मतलब 20 से 25 हजार के इमन चोरी जो तार चोरी करती जो तांबा पीतल जो भी रिश्ते ओला बेचत रही बेची के इमन जो भी रिश्ते दो व्यक्ति रही सब है। आप लोग बता दें लगातार दुर्ग पुलिस 20 से 25 टीम बना के लगातार रेस्क्यू करत रही सब है क्योंकि एकर मन के पकड़ अभी तक नहीं आ पाती से और काफी दिनों से दुर्ग पुलिस एकर मन के ठिकाना में लगा मतलब पकड़े के एकदम प्रयास करत रही से लेकिन दुर्ग पुलिस भी नहीं पकड़ पाती। अब जाके कहीं जाके पाटन क्षेत्र में दो व्यक्ति ऑटो में मिलते दुर्ग पुलिस से पूछताछ करे के बाद उमन पूरा कबूल करते कि हाँ सर हम लोग लगातार इस घटना को जो चोरी हुए पाटन क्षेत्र में 10 जगह हम लोग 10 खेतों से मतलब 10 जगह चोरी करें करके फिर वह एक्सेप्ट करी चोरी करें करके ओकर बाद दुर्ग पुलिस लगातार पूछे के बाद फिर दो आरोपी के और नाम बताई से जेकर पास बेचत रही सब है ओमन भी रायपुर के पार्टी है ओकर से बेचत रही सब है ओकर अभी दुर्ग पुलिस लगातार रायपुर भी जाते वहां से भी पकड़ के लेके आते और जो कमलेश सिन्हा और ईश्वरी मानिकपुरी बताता हूँ आप मतलब ओमन भी लगातार दुर्ग पुलिस पूछताछ करते कि सर चारों के न्यायालय में आज पेश कर दी सब है। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे माध्यम से बताई सब है कि किस तरीका से वो चोरी करत रही सब है कैसे खंबा में चढ़त रही सब है आरोपी से पूछताछ करे के बाद बोला पूरा हमारे मीडिया के सामने पूरा खुलासा करी सब है और बने रहो वीडियो में। पाटन सब डिवीजन में अमलेश्वर जामगांव और पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 1 साल के अंतर्गत कई सारी इलेक्ट्रिक वायर की चोरियों की शिकायत आई थी जिसमें बहुत सारी चोरियां हमने दर्ज भी की थी और बहुत सारी चोरियों की शिकायत भी नहीं हो पाई। उसी को जो घटनाएं हो रही थी उसको पुलिस के लिए एक चैलेंज जैसा था तो हम लोगों ने उसके लिए एक कंबाइंड टीम जो पाटन सब डिवीज़न के हिसाब से बनाई अमलेश्वर पाटन और साइबर और क्राइम की यूनिट मिलाकर उस टीम ने लगातार पिछले 20-25 दिन से इसको चैलेंज की तरह लिया और इसमें हर एंगल से जांच पड़ताल अपनी जारी रखी। कई बार हमने रात में कॉम्बिंग गश्त लगाई, कई बार एम्बुश लगाया कि आरोपी पकड़ में आ जाएं। इसी प्रक्रिया में बहुत सारे हमने नंबर्स डिटेल निकाले, डंप निकाला, डंप के एनालिसिस किए। तो डंप एनालिसिस और अपने जो एम्बुश लगाने का रात में बैठने का जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे उसी तारतम्य में 27-28 की दरमियानी रात में हमको ये दो आरोपी जो चोरी में इन्वॉल्व थे ईश्वर मानिकपुरी और जो दूसरा आरोपी कमलेश सिन्हा है ये दोनों हमको बजरंग चौक मठपुरैना का जो कमलेश सिन्हा है ये दोनों हमको सातराखार क्षेत्र में खेत के पास मिले, संदिग्ध दिखे। इनके नंबर भी हमारे पास जो हमने डंप डेटा निकाला था तो उनके नंबर से भी मतलब हमने फिर इनको मिलान किया तो इनकी संदिग्धता की पुष्टि हुई। फिर इनको हम उठा के ले आए और इनसे पूछताछ किए और रात भर पूछताछ में इन लोगों ने फिर ये एक्सेप्ट किया कि इन्होंने हमारे अंदाज में जो 10-12 चोरियां दिख रही थी उन्होंने करीब 20 के आसपास चोरियों की स्वीकृति दी अपनी तरफ से कि हाँ हमने इन गाँव में पर्टिकुलर इन डेट्स पे इन तारीखों में हमने ये चोरियां की। उन्होंने सारी स्वीकार किया और पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे वो खेतों में जहाँ पे इनका ट्रांसफार्मर होता था वहाँ से स्विच निकालना, मेन स्विच निकालना और उसके बाद पोल पे चढ़ के दोनों तरफ के तार जो एक पोल में 4 तार होते हैं उसमें चारों तारों खोल देना और फिर उसको 5-6 स्पैन तक खोलते चले जाना खंबे तक और 1-2 घंटे में पूरा कलेक्ट करके उसको फिर कट करके बोरियों में भर के
फिर जो दूसरा आरोपी था कमलेश सिन्हा, वो ऑटो में अपना लोड करके रायपुर ले जाते थे। और वहाँ पे तीसरा आरोपी जो दीपक परपानी है, जो रेड़ी लगा के कबाड़ी का काम करता है, उसके यहाँ बेचना स्वीकार किया। और उनके निशानदेही पे फिर हमने दीपक परपानी को उठाया। दीपक परपानी से पूछताछ करने पे, आमने सामने बैठा के वो कराने पे, उसने बताया कि हाँ डेली, मतलब जब भी इन्होंने चोरियां की हर बार दीपक परपानी ने इनसे खरीदा है वो सारा माल। तो दीपक परपानी की निशानदेही पे उससे पूछताछ किए, तो उसके बाद उसने अपने उस पूरे सामान को ले जाके रायपुर में स्क्रैप का काम, बड़ा स्क्रैप का काम देखते हैं, राकेश डागा करके है, तो उसके यहाँ बेचना स्वीकार किया। तो इन सारे मेमोरेंडम और बयानों के आधार पे हमने इन चारों लोगों को फिर आज अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया है, और जहाँ से इनकी जुडिशियल रिमांड ली है। तो इनके निशानदेही पे जो हमारे पास अभी तक 8 केस पेंडिंग है चोरी के उस एरिया के, उसकी सारी की सारी पुष्टि हुई है। 2-4 और केस हैं जिसमें मतलब आरोपी नहीं मिलने के कारण पिछले 1 साल 1.5 साल में खात्मा की प्रोसीजर में चले गए थे, उनको हम फिर से वापस खोल रहे हैं, क्योंकि उसकी पुष्टि इन्होंने की है कि वो चोरियां भी इन्होंने ही की हैं। बाकी 5, 6, 8 चोरियां इन लोगों ने और जो बताई हैं डेट वाइज, उसको हम मैच कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ की हैं या कहीं और की हैं, तो उसका डेटा क्या है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि नहीं है, तो उसको भी हम कर रहे हैं। तो आज 8 चोरियों में हमने इनको रिमांड में लिया हुआ है। तो कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। जो मुख्य 2 आरोपी हैं जो चोरी में इन्वॉल्व रहते थे, ईश्वर मानिकपुरी और कमलेश सिन्हा, और बाकी जो 2 आरोपी हैं जो पूरा सामान खरीदते थे, दीपक परपानी और राकेश डागा, इन 4 आरोपियों को आज रिमांड पे पेश किया। सर, तार के अलावा और कुछ चोरी करते थे? तार के अलावा तो चोरी का भी कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, जब्ती में जिस ऑटो का प्रयोग हुआ, जिस मोटरसाइकिल से का यूज हुआ ईश्वर मानिकपुरी ने, वो दोनों चीज़ें, 2 ऑटो और 1 बाइक, और जिस ब्लेड से काटते थे वो सारी चीज़ें जब्त की गई। जो कबाड़ी पकड़ा गया सर, उनके ऊपर क्या धारा लगी है? सभी के ऊपर 411 लगाई हुई हैं, जो चोरी का सामान खरीदने की धारा होती है।